अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक नौ तैनात एडिशनल पुलिस ऑफिसर मर्दान मोहम्मद अली खान ने कहा कि लोगों के मसाइल का अज़ाला उनकी अवलीन तरजीह है। करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। लोगों की थाना जात और आला पुलिस अफसरान की सतह तक इंसाफ की फराहमी के जरिए उनके मसाइल का हल पेश किया जाएगा। इस मकसद के लिए पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जाए। पुलिस मुलाजमीन के ज़ाती और महकमाना मसाइल भी फौरी तौर पर हल किए जाएँ। मंशियात फरोशों, नाजायज़ असला रखने वालों और जराइम पेशा कंट्रोल करने के लिए इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पेट्रोलिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। कबल अज़ीम पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की तरफ से रीजनल पुलिस ऑफिसर को सलामी दी गई। इस मौके पर DPO मर्दान इरफानुल्लाह, SP इन्वेस्टिगेशन मर्दान सनाउल्लाह, SP ऑपरेशन मर्दान शाह मुमताज़ और रीजनल ऑफिस अमला भी मौजूद था। अलावा अज़ीम नए तैनात होने वाले RPO ने अपने ऑफिस पर तैनात ऑफिस स्टाफ से मुलाकात की और शहरियों से खुश अखलाकी से पेश आए। अपनी ड्यूटी नेकनियती से सर अंजाम देने के अहकामात भी जारी किए। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से। मोहम्मद जुमन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरोजा शहर में डकैती की लाखों रुपए की डकैती। हंगरोजा में नामालूम मुसल्लह डाकू ने हंगरोजा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रोफेसर मोहम्मद सालेह सोलंगी नामी शहरी के घर जबरदस्ती दाखिल हुए और हथियारों के जोर पर नकद रकम, 3 मोबाइल फोन, सोने के जेवरात छीन कर फरार हो गए। फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। हंगरेजा पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। SHO और डकैत जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। DIG सखर SSP घोटकी की सरबराही में घोटकी के रवंती कच्चे में बड़ा ऑपरेशन। बदनामे जमाना डाकू सल्तो शर साथी एसो शर समेत मारा गया, जिसकी नाश उबाड़ो थाने पर मौजूद है। सल्तो शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। डकैती, अगवा, कत्ल समेत 200 से ज्यादा संगीन मुकदमात में सल्तो शर मुलविस था। पीरमहल में तहसील कोर्ट में तहसीलदार और मातहत अमले की अजब करप्शन की गजब कहानी। पीरमहल तहसील ऑफिस में एजेंडों और टाउट माफिया का राज। अवाम जायज काम के लिए भी जलील ख्वार होने लगी। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल और डिप्टी कमिश्नर टोबा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरियों का कहना है कि पीरमहल तहसील ऑफिस का हर काम एजेंटों और टाउट माफिया के जरिए होने लगा। रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील ऑफिस में रजिस्ट्री के दौरान तहसीलदार का 1% अलग और मातहत अमले की परसेंटेज अलग देनी पड़ती है। सरेआम करप्शन की जा रही है। रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री मुहर्रर के अलग रेट, तस्वीर बनाने के अलग रेट, क्लर्क के अलग रेट, अर्दली और खाकरोब का मुबारकबाद के अलग रेट हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद अरशद और असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल इरफान मार्टन से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान का गंदम, धान और दीगर फसलों की बढ़ोतरी और इंसादे स्मोग के हवाले से आगाही सेमिनार से खिताब। किसानों और जमींदारों की भारी तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली खान ने गंदम, धान और दीगर फसलों की बढ़ोतरी और इंसादे स्मोग के हवाले से आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती हिदायत पर जिले इंसामिया किसानों की फलाह बहबूद, ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात कर रही है। हुकूमत काश्तकारों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ज़राई आलात, लेज़र लेवलर और दीगर मशीनरी पर 50 से 60% तक सब्सिडी फ्राहम कर रही है। हुकूमत ने स्मोक को आफत का दर्जा दिया है। किसान हज़रात स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की बाक़ियात बिलख़ुसूस धान की मुड्ढों को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि ज़मीन पर मुड्ढों को जलाने से नामियाती अज्जा की कमी से ज़मीन की ताकत ख़त्म हो जाती है, जिससे फसल पर बड़े असरात मरतब होते हैं। कबल अज़ीम डायरेक्टर ज़राअत तोसी चौधरी जावेद इकबाल, डायरेक्टर ज़राअत टेक्निकल डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल ने भी सेमिनार से खिताब किया। एक और खबर है शोरकोट से। नुमाइंदा शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक गनी पंप शोरकोट लारी अड्डा के करीब दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स को गोली लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीम रवाना। कॉलर की इत्तला के मुताबिक दौरान डकैती नामालूम अफराद की फायरिंग की वजह से ये वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1112 की टीम जाए हादसे पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया। फायरिंग के नतीजे में मराली चौक भंगो रोड का रिहायशी अदनान शबीर वल्द गुलाम शबीर उम्र 16 साल शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त रिस्पॉन्स करके जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद देकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर है नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी की 483वीं बरसी के 3 रोज़ा रसूमात के दूसरे रोज़ का आगाज़ खसूसी दुआ और पाठ साहब से किया गया। बरसी में शिरकत के लिए दूसरे रोज़ भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर से आने वाले हज़ारों यात्री दरबार में क़याम पज़ीर हैं। बरसी के दूसरे रोज़ का आगाज़ खसूसी दुआ और पाठ साहब से किया गया। मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक सरदार अमरजीत सिंह के मुताबिक यात्री आज दोपहर 5 बजे प्यारों की क़यादत में नगर कीर्तन जुलूस निकालेंगे और खसूसी गाड़ी में पालकी के साथ मजहबी गीत गाते हुए
नगर कीर्तन जुलूस बसों के काफिले की सूरत में बॉर्डर टर्मिनल 0 गेट तक जाएगा, जहां पाक भारत बॉर्डर पर मुल्क की सलामती की खसूसी दुआएं की जाएंगी। रुख करते हैं साहिवाल का। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अवामुल नास पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। इस महंगाई के बम को आटा कहते हैं, जो हर घर, हर फर्द, हर बच्चे, बड़े जवान की जरूरत है। आज से पहले 10 किलो आटा 400 नंबर पे मिलता था और आज 650 रुपए की कीमत में मिल रहा है। अवाम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले पिसी हुई थी, कुछ नहीं तो घर में कम से कम आटा मौजूद होता था, लेकिन आज 160 रुपए बढ़ाकर अवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया। अवाम के कतारों में लगकर भी रोटी से परेशान हैं। न जाने हमारे कौन सा हुक्मरान ऐसा आएगा जो अवाम के लिए सोचेगा। खबर है उकाड़ा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रियाज अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के रोज़ उन्होंने मातहत अफसरों मुलाजमीन से तारफी मीटिंग की, जिसमें अफसरान अहलकारान ने उन्हें गुलदस्ते पेश करके तैनाती की मुबारकबाद दी। ट्रैफिक स्टाफ से मीटिंग में मातहत अफसरों की तरफ से उन्हें ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की कारकर्दगी से आगाह करने समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और उनकी सरबराही में महकमाना खदमात भरपूर मकसदी से अंजाम देने के जज्बे का इजहार किया। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह है। ट्रैफिक पुलिस अपने फ़राइज़ की अंजामदही में तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाएगी। बादशाह उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और ट्रैफिक की रवानगी का जायजा लिया। खबर है हरुणाबाद से। अलारा खबाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद और गिरदोनवा के शहरी आटे के लिए सुबह से शाम तक लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। जुल्म के इंतहा के घरेलू खवातीन भी आटे की कतार में लगने पर मजबूर हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान ने हुकूमती नरखों पर आटा फ्राहम करने के लिए बल्दिया हरुणाबाद का मेन गेट बंद करके लंबी कतारों में खड़ा करके आटा फ्राहम किया जा रहा है। लाखों अफराद की आबादी के 10 किलोग्राम पर मुश्तमिल सिर्फ 300 थैलियाँ बल्दिया हरुणाबाद में फरोख्त की जाती हैं। आटे के लिए अवाम अपनी मजदूरी छोड़कर सारा दिन धक्के खाने पर मजबूर है। हरुणाबाद जिला बहावलनगर ज़रई इलाका है, गंदम पैदा करने में खुद कफील है। इसके बावजूद गंदम और आटा माफिया ने अवाम से रोटी तक छीन ली। यही नहीं, जुल्म दर जुल्म के हुकूमत पंजाब की जानिब से सस्ते और मयारी आटे की फ्राहमी के लिए हर फ्लोर मिल को महकमा फूड की जानिब से गंदम फ्राहम की जा रही है। मुबैना तौर पर फ्लोर मिल मालकान और इंसामिया की मिली भगत से हरुणाबाद में दुकानदारों को गैर मयारी आटा फरोख्त किया जाता है। फ्लोर मिल के आटे की मयार को चेक करने के लिए जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के अफसरान का मौके पर होना ज़रूरी है। अफसरान महज रोज़ाना की बुनियाद पर आटे और सबसे अच्छे की रिपोर्ट पेश करके मुबैना तौर पर अपना हिस्सा वसूल करती है और चले जाते हैं। गैर मयारी आटे में चोकर का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। अवाम गैर मयारी और चोकर से मिला आटा लेने पर मजबूर। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर समेत आला हुकाम से मुतालबा किया कि आटे के मयार को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस मुल्तान खानेवाल अब्दुल हकीम मोटरवे M4 पर फेंस काटने पर मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत पर DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाह जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर आतिफ अली चौधरी के हुक्म पर मोटरवे M4 सेक्टर में लोकेशन 58 बस्ती जलील खान के करीब मोटरवे के अतराफ में हिफाजती बाड़ काटने के बाद मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल आते देखकर अपना मोटरसाइकिल वर्ष में ही छोड़कर मौके से फरार होने लगे, जिसको मोटरवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार और सब इंस्पेक्टर साबिर ने पकड़कर थाना कहना खानेवाल के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर दिया। वाज़ेह रहे कि फैंस काटने से जानवर मोटरवे पर आ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक के आज़ादाना बहाव और मुसाफिरों की ज़िंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। बेट कमांडर कमर शहजाद भट्टी के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले शहरियों को किसी भी परेशानी से बचाने और मफादामा को मद्देनजर रखते हुए ये इक़दाम मुसाफिरों को जानी अमलाक की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत मोटरवे पुलिस का अवलीन फरीज़ा है। पाकपतन पुराने और तबाहाल नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहरी और इंसामिया बेहद परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाला शहर पाकपतन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी की इंतहाओं को छू रहा है। 40 साल पुराना शहर का मेन सीवरेज सिस्टम ज़ायदुल मियाद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जिससे शहर की मेन सड़कें आए दिन कहीं ना कहीं से ज़ेरे ज़मीन धंसी चली जा रही हैं, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया और शहरी बेहद परेशान हैं। पाकपतन सिटी का जो मेन सीवरेज का सिस्टम है वो 1982 में बना है और उसकी यूज़फुल लाइफ 20-25 ईयर्स के लिए होती है। अब इस सिस्टम को बने हुए 40 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकपतन सिटी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवरेज सिस्टम जो है उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए रिक्वायर्ड है।
इसके अलावा शहर के वस्त में मलिक ज़हूरुल्लाह खोखर रोड, टाउन हॉल से ख्वाजा अजीज मक्की चौक, बर्तन बाजार व दीगर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी निकासी आब के लिए गंदी नालियों का इंतज़ाम है, जो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी 4500 साल पुरानी हड़प्पा तहजीब का मंजर पेश कर रहा है। पाकपतन शहर के मेन सीवरेज सिस्टम के लिए फौरी तौर पर एक बहुत बड़े मंसूबे की ज़रूरत है, लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर इसका हल निकाले। फाजलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीफ कैंप खैमा बस्ती महनाजुल कुरान ज़ेर निगरानी मोहम्मद सईद मुगल सीनियर सहाफ़ी राजा मलिक मुख्तार और सैलाब मुतासरीन बच्चों को किताबें दीगर चीज़ें बतौर गिफ्ट दिए। रिलीफ कैंप महनाजुल कुरान में बच्चों को रोजाना रसाकाराना तौर पर पढ़ाते हुए इस मौके पर इंचार्ज खैमा बस्ती सैयद खालिद हुसैन शाह और मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल भी मौजूद थे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप का पैनल कामयाब हो गया, लेकिन बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैटर्न इन चीफ सुहेल खावर मीर ने धांधली का इल्जाम लगाकर लाहौर हाई कोर्ट रजू करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की इस रिपोर्ट में। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2022 और 23 के इंतखाबात में बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। इंतखाबात 2 रोज तक जारी रहे। पहले रोज कोऑपरेटिव क्लास के इंतखाबात हुए और दूसरे रोज एसोसिएट क्लास के इंतखाबात हुए और इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। इस मौका पर बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैटर्न इन चीफ सुहेल हावर मीर ने इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक कहा, हमने लाहौर हाई कोर्ट में इसके अलावा पहले जो भी ने अपील दायर की थी, तो हमारा वो जो इसकी हियरिंग है वो कल है। मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ और अपने पूरे ग्रुप के साथ कल हम हियरिंग के लिए लाहौर जा रहे हैं, ताकि ये जो कल इलेक्शन हुआ है कॉर्पोरेट क्लास का, इसको हम ना इसको कानूनी तौर के ऊपर हम चैलेंज करें। सोशल क्लास में ये है कि इन्होंने ये किया कि एक वोटर ने कम अगर 6-8 वोट पकड़े हुए हैं। इट्स सो इजी टू बाय द वोट या टू मेक द वोट। 3,000 या 3,400 रुपया इसकी फीस है। चाहे आपकी इंडियन एक्सपोर्ट है, हर साल देते जाए तो आपका ये वोट बन जाता है। हमने भी कोशिश हमारे कुछ दोस्तों ने की, लेकिन इन्होंने अपने कम अगर एक बंदे के 6 वोट 8 वोट बनाए हैं। हम जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, जेन्युइन ट्रेडर और जेन्युइन जो एक्सपोर्टर है, हमने उनको इकट्ठा किया और हम 2004 से मसला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आज भी पोजीशन ये नज़र आ रही है कि उनके एक बंदे ने 8-10 वोट पकड़े हुए हैं। ये जगह हम जेन्युइन बिजनेसमैन के साथ हम खड़े हुए हैं। जेन्युइन बिजनेसमैन की जो ज़रूरत है, जो उसकी डिमांड है, वो हमें पता है वो है क्या, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम ये करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज जो इलेक्शन है, आज हम इसका कोई ऐसा कोई बाइकआउट नहीं करना, ना कोई वॉकआउट करना है। हम इलेक्शन कंटेस्ट करना है। हमारे जितने भी साथी हैं ये बड़े पुरजोर है। मसला इस वक्त हिम्मत में है और इस वक्त देखिए पूरा मसला जोर लगा के हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के लीडर रियाजुद्दीन शेख को नौमुंतखब उम्मीदवार और दीगर ने एक दूसरे को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन जुबैर अशरफ के साथ डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल, ऑन न्यूज, सियालकोट। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।